आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। उत्तराखंड बोर्ड के मेधावियों का सीएम आवास पर रात्रि भोज अमर उजाला आज करेगा सम्मानित। देशभक्ति दिखाने के लिए नहीं लूटने के लिए बदला विपक्ष ने नाम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्षी दलों के नए गठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि इंडिया का लेबल लगाकर वे अपने पुराने कामों यूपीओ के कारनामों पर पर्दा डालना चाहते हैं। ज्ञानवापी सर्वे पर रोक बरकरार रही। उत्तराखंड पीसीएस जे की मुख्य परीक्षा 23 से उत्तराखंड पीसीएस जे मुख्य परीक्षा 23 अगस्त से होगी। राज्य लोक सेवा आयोग इसके लिए 8 अगस्त को प्रवेश पत्र जारी करेगा। इसकी प्री परीक्षा 30 अप्रैल को हुई थी, जिसका परिणाम 29 मई को जारी किया गया था। सफल अभ्यर्थियों के लिए अब मुख्य परीक्षा 23 अगस्त से 25 अगस्त के बीच होगी। कार्रवाई दून के सब रजिस्ट्रार मिस सस्पेंड। तो नियमों के उल्लंघन व दायित्व में लापरवाही के आरोप में दून के सब रजिस्ट्रार स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन रामदत्त मिश्र को सस्पेंड कर दिया गया है। इस संबंध में गुरुवार को महानिरीक्षक स्टाम्प डॉक्टर अहमद इकबाल ने आदेश दिए। हर नागरिक की संपत्ति रहेगी सुरक्षित। तो प्रदेश के हर नागरिक की संपत्ति सुरक्षित रहेगी। भूमि की रजिस्ट्रियाँ की सुरक्षा को फुल प्रूफ बनाया जा रहा है। भू अभिलेखों से छेड़छाड़ में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सिर्फ दिखावा करते हैं विपक्षी दल। तो प्रधानमंत्री ने सीकर में गठबंधन पर हमला बोला। धर्म सिंह चमोली के नए जिला एवं सत्र न्यायाधीश। तो श्रम न्यायालय काशीपुर के पीठासीन अधिकारी धर्म सिंह को चमोली का नया जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। गढ़वाल विश्वविद्यालय में गणित के पेपर में पूछे लॉ के सवाल। तो हेमंती नंदन बगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में गणित के पेपर में लॉ के सवाल पूछे गए। पेपर खोलने पर जब इसका पता चला तो आनंद फानन में परीक्षा स्थगित कर उसकी नई तिथि घोषित कर दी गई। इसे लेकर गुस्साए छात्रों ने हंगामा किया। जेल में सुविधाएं बढ़ाने को बोर्ड बनाए सरकार। कुमाऊं से फिर गुम हो रही नन्ही पीली चिड़िया। तो उत्तराखंड में बया नाम से पहचाना जाने वाला परिंदा, जिसे फिंच वीवर कहते हैं, इन दिनों अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 3 साल पहले उत्तराखंड में नजर आई इस चिड़िया की संख्या कम होने से पक्षी विशेषज्ञ चिंतित हैं। मणिपुर मुद्दे पर संसद में संग्राम। तो चर्चा के मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। दोनों ओर से की गई नारेबाजी। महिलाओं से अभद्रता की जांच सीबीआई करेगी। तो संसद से सड़क तक जारी विपक्ष के प्रतिरोध के बावजूद केंद्र सरकार को भरोसा है कि मणिपुर के नस्लीय संघर्ष पर शीघ्र काबू पा लिया जाएगा। चंद्रयान 3 जल्द शुरू करेगा चांद की परिक्रमा। तो चंद्रयान 3 पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर चंद्रमा की ओर जाने के लिए 1 अगस्त को अपने थ्रस्टर फायर करेगा। मिश्रा 15 सितंबर तक संभालेंगे निदेशक पद। तो सुप्रीम कोर्ट ने ईडी प्रमुख संजय मिश्रा का कार्यकाल 15 सितंबर तक बढ़ाने को मंजूरी दी है। अनचाही कॉल वाले 32,000 से ज़्यादा नंबर बंद। तो ट्राई के निर्देश पर टेलीकॉम कंपनियों ने व्यावसायिक कॉल करने वाली 32,000 से अधिक नंबर बंद कर दिए। नगर निगम पीडब्ल्यूडी ने एक दिन में कई शिकायतें निपटाई। सीएम ने जांच बिठाई। तो नगर निगम और लोक निर्माण विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर आई शिकायतें एक ही दिन में निपटा दी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांच बिठा दी है। उन्होंने अधिकारियों को हिदायत दी कि वे सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतें ज़बरदस्ती बंद न करें। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। शिकायतकर्ता के पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के बाद ही शिकायत बंद की जाए। सीएम ने शिकायतकर्ता से की फोन पर बात। अपर सचिव ने लगाया धमकी देने का आरोप। तो अपर सचिव पंचायती राज ओमकार सिंह ने उत्तरकाशी जिला पंचायत अध्यक्ष और सदस्य पर धमकी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपर मुख्य सचिव और सचिवालय प्रशासन को भेजी शिकायत में सुरक्षा के साथ ही जांच कराने की मांग की। सचिवालय संघ चुनाव एटीएम चौक पर आज होगी आम सभा। तो अध्यक्ष सचिव सहित अन्य प्रत्याशी विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखेंगे। शासन ने पिटकुल में हुई तबादलों पर लगाई रोक। तो अब शासन की अनुमति के बाद ही हो सकेंगे तबादले। तो 135 के तबादले जनवरी से अब तक हो चुके हैं पिटकुल में।
पूर्व अध्यक्षों को कार्यकारिणी भंग करने का अधिकार नहीं। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संगठन की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संगठन की बैठक में शिक्षकों ने कहा कि सेवानिवृत्त पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री संगठन की निर्वाचित प्रांतीय कार्यकारिणी को भंग नहीं कर सकते। 10 दिन में बनाए परिजन डेवलपमेंट बोर्ड। तो सुविधाओं के अभाव पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। स्टिंग प्रकरण की सीबीआई जांच के मामले पर अब सुनवाई 31 को होगी। रामविलास यादव को मिली 20 दिन की शॉर्ट टर्म बेल। दाखिले के लिए 10 अगस्त तक करें आवेदन। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में कक्षा 6 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। खेतों में सड़ रही सब्जियां, किसान परेशान। तो बारिश के बीच जगह जगह मलबा आने से जोनसर बाबर के 30 मोटर मार्गों पर 15 दिन से बंद है आवाजाही। वहीं खबर है विकासनगर से जानलेवा हमले का मुख्य आरोपी धरा गया। सहसपुर में घायल गौवंश का किया इलाज। ऑनलाइन ठगी में युवक गिरफ्तार। तो परमार्थ निकेतन के नाम पर ऐंठी रकम आरोपी के 15 बैंक खाते कराए गए फ्रीज। वही खबर है ऋषिकेश से सड़क दुर्घटना में होटल कर्मी की मौत हो गई। रोडवेज बस चालक को 6 साल का कारावास हुआ। तो लापरवाही से वाहन चलाने का मामला, टेम्पो को टक्कर मारने पर गई थी 3 की जान। शांति भंग करने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई। 6 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई की गई। छात्र छात्राओं ने सफाई कर दिया स्वच्छता का संदेश। न पार्किंग बनी, न ही लोगों ने छोड़ी वाहन खड़े करने की जगह। तो अल्मोड़ा से खबर है, नगर का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं जहां पार्किंग समस्या ना हो। ओटी निर्माण से मरीजों को नहीं मिल रही ऑपरेशन की तारीख। महोत्सव व मेलों में बाहरी को दुकान न दें। अल्मोड़ा की 24वीं सीडीओ आकांक्षा ने संभाला पदभार। युवक की संदिग्ध हालत में मौत। तो खतियाड़ी निवासी एक युवक की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पंचनामे की कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। विद्यालयों से मांगा स्पष्टीकरण। तो ब्लॉक रिसर्च सेंटर में भारतीय स्काउट और गाइड स्थानीय संस्था की बैठक हुई। अनदेखी पर सियालदे के ब्लॉक प्रमुख खपा हुए। 7 पद रिक्त, 2 और शिक्षक के तबादले। तो ताकुला ब्लॉक के दुरस्त स्थित राजकीय इंटर कॉलेज नाई इससे एक साथ 2 शिक्षकों का तबादला होने पर अभिभावकों में रोष है। कहना है कि विद्यालय में पहले से शिक्षकों के पद रिक्त हैं। ऐसे में 2 और शिक्षकों का तबादला किए जाने से शिक्षण व्यवस्था गड़बड़ा गई है। गुरुवार को राजकीय इंटर कॉलेज नाई के सभागार में विद्यालय प्रबंधक समिति और अभिभावक शिक्षक संघ की बैठक हुई। अभिभावकों ने शिक्षकों के तबादले पर नाराजगी जताई। कहा, पहले से ही विद्यालय में 16 पदों के सापेक्ष 7 पद रिक्त चल रहे हैं। ऐसे में एक साथ 2 शिक्षकों का तबादला करना न्याय संगत नहीं है। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने प्रशासन से जल्द ही विद्यालय में शिक्षकों की तैनाती की मांग की। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, किशोर को दबोचा। तो पटवारी क्षेत्र तोली के एक गांव में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म का आरोप है। दुष्कर्म करने का आरोपी भी नाबालिग है। दोनों ही क्षेत्र के एक स्कूल में पढ़ते हैं। पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी को पकड़ लिया है। रानीखेत में आई फ्लू ने दी दस्तक। अंकों के साथ ज्ञान प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार शाम को उत्तराखंड शिक्षा परिषद की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि परीक्षा में अंक के साथ ही ज्ञान प्राप्त करना भी महत्वपूर्ण होता है। बोर्ड सुधार परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र ऑनलाइन किए जारी। तो उत्तराखंड बोर्ड की हाई स्कूल व इंटर की सुधार परीक्षा के लिए विद्यार्थियों के प्रवेश पत्र ऑनलाइन जारी हो गए हैं। स्कूल प्रवेश पत्र विभागीय पोर्टल से अपलोड कर सकते हैं। इस साल हाई स्कूल व इंटर में फेल छात्रों को सरकार ने दोबारा सुधार परीक्षा का मौका दिया है। आईआईटी का दीक्षा समारोह आज। 1916 छात्रों को मिलेगी उपाधि। रटने के बजाय सीखने के लिए प्रेरित करें। बाल वाटिका 3rd के लिए दाखिले की अंतिम तिथि आज है।
शिक्षकों के लिए प्रदर्शन। तो राजकीय इंटर कॉलेज चौनघाट में शिक्षकों की तैनाती की मांग को लेकर के ग्राम पंचायत घूनी, रामणी और पडेर गांव के ग्रामीणों ने मुख्य बाजार में जुलूस निकाला और तहसील परिसर में प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने तहसील परिसर में क्रमिक धरना शुरू कर दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह में शिक्षकों की तैनाती नहीं की गई तो जिला मुख्यालय पर आमरण अनशन शुरू करा जाएगा। देवराड़ी में कहा गया कि स्कूल में मौजूदा समय में 400 छात्राएँ हैं और यहां लंबे समय से प्रधानाचार्य के साथ ही प्रवक्ता हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, राजनीतिक शास्त्र व अर्थशास्त्र तथा एलटी में सामाजिक विज्ञान, कला, व्यायाम के शिक्षक के साथ ही प्रशासनिक व कनिष्ठ सहायक के पद रिक्त चल रहे हैं। शिक्षा विभाग गाँव में शिक्षकों की तैनाती नहीं कर रहा है। शहरी क्षेत्रों में विद्यालयों में सभी विषयों में शिक्षकों की तैनाती की गई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में छात्र शिक्षकों के लिए तरस रहे हैं। नवोदय विद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू हुआ। आईआईटी का दीक्षांत समारोह आज 1916 को मिलेगी डिग्री। तो आईआईटी रुड़की का दीक्षांत समारोह आज होगा। इसमें 1916 छात्राओं को उपाधि प्रदान की जाएगी। गणित के प्रश्न पत्र में आ गए इतिहास और लॉ के प्रश्न। तो गुस्साए छात्रों ने किया गढ़वाल विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक का घेराव, हुई तीखी बहस। गजब परीक्षा की अंक सूची लेकर छात्र जा रहे हैं विश्वविद्यालय। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के संबंध कॉलेजों का अजब कारनामा सामने आया है। कॉलेजों के छात्र ही अंक सूची लेकर सीधे विश्वविद्यालय जा रहे हैं, जबकि नियमानुसार इस गोपनीय दस्तावेज को कॉलेज से सीधे परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को भेजा जाना चाहिए। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षा नियंत्रक ने इसका संज्ञान लेते हुए कड़ा पत्र भेजा है। उत्तराखंड पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा 23 अगस्त से होगी। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर गए तो 88 सुपरवाइजर एचआर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। 45 सीनियर रेजिडेंट के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 9 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एसएससी ने जारी किया विज्ञापन। तो 1324 पदों पर भर्ती निकली है। इसमें जूनियर इंजीनियर के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। टनकपुर दूसरी मेरिट लिस्ट के प्रवेश शुरू। तो अब तक बीए प्रथम सेमेस्टर में 144 पीसीएम और जेडबीसी ग्रुप में 33 छात्राओं ने प्रवेश लिया है। जीआईसी चौरपाल में विज्ञान के शिक्षक नहीं। तो शिक्षकों की कमी से अंधकार में है विद्यार्थियों का भविष्य। तो पिथौरागढ़ से खबर है बेलपट्टी के जीआईसी चौरपाल में शिक्षकों की कमी से छात्राओं का भविष्य अंधकार में है। 248 छात्र संख्या वाले विद्यालय में महत्वपूर्ण विषयों के प्रवक्ता नहीं हैं। विद्यालय में प्रवक्ताओं के 9 सृजित पदों में से 4 पद खाली हैं। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक नहीं हैं। अंग्रेजी विषय पर स्थायी शिक्षिका नियुक्त है। हिंदी, भूगोल, जीव विज्ञान और संस्कृत में अतिथि शिक्षक तैनात हैं। एलटी में 7 पद सृजित हैं। इसमें हिंदी, गणित, सामाजिक विज्ञान और कला विषय पढ़ाने वाला कोई नहीं है। गणित जैसे महत्वपूर्ण विषय पर पिछले 7 साल से अध्यापक नहीं है। अंग्रेजी, विज्ञान, व्यायाम में स्थायी शिक्षक सेवारत हैं। हिंदी विषय के शिक्षक का इस सत्र में स्थानांतरण हुआ, लेकिन उनके बदले कोई नहीं आया। मदकोट में गर्म पानी की कुंड पर्यटकों को कर रहे हैं आकर्षित। एक साल में 5000 लोग पहुंचे। ब्लॉक प्रमुख और सीडीओ मंत्री के सामने ही भिड़े। तो चंपावत से खबर है जिला योजना के कामों में ब्लॉक को कार्यदायी बनाने पर अड़े प्रमुख। बनबसा में शिक्षक प्रधानाचार्य भिड़े। तो बनबसा के भजनपुर इंटर कॉलेज में पीरियड वादन को लेकर शिक्षक और प्रधानाचार्य आपस में भिड़ गए। स्कूल में विवाद का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। प्रधानाचार्य ने शिक्षक पर तमाम आरोप लगाकर पुलिस को तहरीर दी। पुलिस का कहना है कि लिखित तहरीर नहीं आई है। महिला अस्पताल में विधायक निधि से लिफ्ट को दी निधि। शिक्षकों की नियुक्ति को अभिभावक मुखर। तो नेपाल सीमा से लगे जीआईसी दिगाली चौड़ में पीटीए और एसएमसी की बैठक का आयोजन किया। इसमें अभिभावकों ने विद्यालय की समस्याओं पर चर्चा की। इस मौके पर विद्यालय में मेधावी छात्राओं को सम्मानित किया गया। अभिभावकों ने विद्यालय की 4 दीवारी निर्माण की मांग की। इसके अलावा स्कूल में लंबे समय से रिक्त पड़े पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति का मुद्दा उठाया। कहा कि विद्यालय में 10 साल से संस्कृत प्रवक्ता का पद रिक्त चल रहा है, जबकि जीव विज्ञान प्रवक्ता का स्थानांतरण होने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। अभिभावकों ने जल्द समस्या का समाधान की मांग की है।
सेना भर्ती या फर्जीवाड़े में कईयों की नौकरी दांव पर लगी। खटिया में 4 युवकों पर 20,000 रुपये का जुर्माना लगा। दिल्ली रोज जाएगी बैराज की रिपोर्ट। दून अस्पताल में बच्चों की सारी सर्जरी मुफ्त होगी। कोरोनेशन में बिना सीना काटे दिल का ऑपरेशन किया। सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 5 लाख रुपए का वेतन की तैयारी की गई। गर्भवती महिलाओं और तीमारदार को मिला पानी। शिक्षा विभाग की शिकायत लेकर मंत्री के पास पहुंचे तो निजी स्कूलों के शिक्षा विभाग पर शिक्षक अधिकार अधिनियम के उल्लंघन का आरोप आया है। ऑनलाइन मदद के लिए कभी डाउनलोड न करें या 5 ऐप। तो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का पिन बनाने या किसी अन्य मामले में ऑनलाइन मदद के लिए फ़ोन कर कोई एक्सेस ऐप डाउनलोड कराता है तो सावधान रहें। एक्सेस ऐप के जरिए मोबाइल फ़ोन का नियंत्रण लेकर साइबर ठग सारी जानकारी हासिल कर लेते हैं। लोगों का खाता भी खाली कर देते हैं। इतना ही नहीं, वे मोबाइल फ़ोन पर डाटा चुरा लेते हैं। न पार्किंग बनी, न ही लोगों ने छोड़ी वाहन खड़े करने की जगह। NIOS में 31 जुलाई तक दाखिले। तो NIOS में 10वीं और 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। फेलोशिप के लिए 10 तक करें आवेदन। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के शिक्षणेतर कर्मचारियों के पालियों जिसने इंटरमीडिएट परीक्षा या IIT प्रवेश परीक्षा सर्वोच्च अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो उनसे कौन सी स्मृति फेलोशिप 2024 के लिए 10 अगस्त तक आवेदन मांगे हैं। अपर सहायक अभियंता के साथ अभद्रता पर एक पर मुकदमा दर्ज किया गया। चंबा में सातिर चोर को गिरफ्तार कर जेल भेजा। तिलोथ में 1 सप्ताह के लिए धारा 144 लागू। तो उत्तरकाशी से खबर है, नगर क्षेत्र में तिलोथ स्थित कूड़ा सेंटर में कूड़ा छटाई का लगातार विरोध और बीती रात पालिका कर्मचारियों के साथ अभद्रता के बाद जिला प्रशासन ने यहां धारा 144 लागू कर दी है। निजी वाहनों से सवारी ढोने का पर रोक लगाएं। तो टैक्सी यूनियन ने DM ARTO को भेजा पत्र। वही खबर, श्रीनगर से गुस्साए विश्वविद्यालय छात्रों ने की अफसरों से तीखी बहस। थराली से खबर है, कार हादसे में 4 लोग घायल। तो तलवाड़ी गुडम सेरा विजयपुर मोटर मार्ग पर बुधवार रात्रि को तलवाड़ी खालसा के पास एक कार अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई जिसमें सवार चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। राजकीय इंटर कॉलेज कमाद में अचानक चिल्लाने लगी छात्राएं। तो राजकीय इंटर कॉलेज कमाद में गुरुवार को अचानक 6 से अधिक छात्राएं कक्षा में ही चीखते चिल्लाने लग गई और बेहोश हो गई। छात्राओं को एक वाहन में बिठाकर उपचार के लिए निजी क्लिनिक ले गए जहां चिकित्सकों ने उपचार किया। राजकीय इंटर कॉलेज कमाद के प्रधानाचार्य DP नोटियाल ने बताया कि कक्षा 12वीं की कुछ छात्राएं कक्षा में ही अजीब बर्ताव करने लगी। इस पर शिक्षकों ने उन्हें अलग कमरे में बिठाया तो वहाँ जोर जोर से चिल्लाते हुए कांपने लगी और बेहोश हो गई। इसके बाद उन्होंने इसकी सूचना अभिभावकों को दी। अभिभावकों का कहना है कि यह घटनाएं विद्यालय में 1 सप्ताह से हो रही हैं। कहा कि विद्यालय के नए भवन में बिना पूजा पाठ किए ही कक्षा 12वीं की कक्षाएं संचालित की जा रही हैं। तब से ही छात्राएं बीमार पड़ रही हैं। डॉक्टर प्रेम पोखरियाल फिजिशियन ने कहा कि स्कूल में छात्राओं द्वारा असमान व्यवहार का कारण साइकोसोमेटिक बीमारी है जो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा माना जाता है। परिजनों को सभी छात्राओं को मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। रुड़की के बाज़ारों में दिन भर लगा रहा जाम। तो सिविल लाइंस मेन बाज़ार और मच्छी चौक पर जाम के चलते लोगों को भारी दिक्कतें उठानी पड़ी। नदी में डूबा युवक। तो रुड़की से खबर आई है, बेटी की हत्या में मां को उम्र कैद। तो हरिद्वार से खबर आई है, पर जिला जज द्वितीय संजीव कुमार की अदालत ने गला घोटकर पुत्री की हत्या के आरोपी महिला को दोषी करार दिया। हमले के आरोपी पार्षद के घर कुर्की का नोटिस चस्पा किया। मेयर के खिलाफ प्रदर्शन किया। वही खबर रुड़की से, कारोबारी के घर के ताले तोड़ 10 लाख रुपए चोरी हुए। सिविल अस्पताल में बढ़ रहे वायरल फीवर के मरीज। नैनीताल रुपया घंटा भर फंसे विदेशी सांसें अटकी। तो सरोवर नगरी नैनीताल में गुरुवार शाम रुपये का बेयरिंग टूटने के कारण ट्रॉली से 80 फीट ऊपर हवा में लटक गई। ट्रॉली में सवार माल्टा के 6 पर्यटकों के साथ ही 6 स्कूली बच्चे और एक ऑपरेटर में चीख पुकार मच गई।
ऋषिकेश में बिजली कटौती से लोग बेहाल हुए। ऋषिकेश कैंपस और एम्स में करार हुआ। पूर्व आईएएस रामविलास को मिली शॉर्ट टर्म जमानत। बिजली के खंभे से टकराई बाइक, होटल कर्मी की मौत। तो ऋषिकेश से खबर आई है। वहीं खबर थराली से कार हादसे में 4 लोग घायल हो गए। चोरी के मामले में एक को गिरफ्तार किया। तो नई टिहरी से खबर आई है। ऋषिकेश कैंपस में जल भराव से दिक्कतें आई। मोटे अनाज से बने व्यंजनों का लुत्फ उठाएं। नेपाल तक हो मानस खंड परियोजना का विस्तार। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड दौरे पर आए नेपाल के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। मारा के बयान पर घिरे खंडूड़ी, भाजपा हमलावर हुई। उत्तराखंड के अपमान का परिणाम भुगतेगी कांग्रेस पार्टी। विवाद के बीच अधिवेशन का किया ऐलान। छात्रों को अगले महीने से मिलेंगे 1200 रुपये। तो सीएम मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत अगस्त के महीने से राज्य के सरकारी स्कूलों के 11वीं कक्षा के 6000 से ज़्यादा छात्रों को छात्रवृत्ति मिलने लगेगी। ये वे छात्र हैं जिनके हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा में 80% और इससे ज़्यादा अंक आए हैं। उन्हें हर महीने 1200 रुपये मिलेंगे। झूलाघाट के 6 प्राथमिक स्कूलों पर बंदी की तलवार। तो सरकारी स्कूलों में गिरती शिक्षा व्यवस्था पर कमजोर पठन पाठन से अभिभावकों व छात्रों का मोह भंग होते जा रहा है। शहीदों के गांवों में न रोड न अस्पताल की सुविधा। 8वीं तक ही है स्कूल। तंगी में महिला को 2 लाख मिले तो हुई भावुक। तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना परियोजना की मौत के बाद आर्थिक संकट से जूझ रहे लोगों को राहत देने का काम कर रही है। टनकपुर डिग्री कॉलेज में सीटें बढ़ाने को छात्र मुखर हुए। मिड डे मील का काम देने पर बिफरे। वहीं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विज्ञप्ति जारी की है। इसके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के विज्ञापन प्रकाशित किया गया। उक्त विज्ञापन के क्रम में वस्तुनिष्ठ परीक्षा 7 जून को आयोजित की गई। इसमें इसके प्राप्तांक निर्मित प्रवणता सूची के आधार पर रिक्तियों के 5 गुना प्रयोगात्मक परीक्षा एवं विलेख सत्यापन हेतु अनुक्रमांक सूची आयोग की वेबसाइट www.pcs.uk.gov.in पर प्रसारित की गई है। उक्त अभ्यर्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन 11 अगस्त को निर्धारित किए गए हैं। में बनेंगे पिंक टॉयलेट। हल्द्वानी में बनेंगे 24 शौचालय। 1.5 करोड़ रुपए मिले। कॉर्बेट कर्मी की करंट लगने से मौत। तो रामनगर से खबर आई है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के धनगढ़ी स्थित सुल्तान गेस्ट हाउस में कार्यरत संविदा कर्मचारी की बीती रात करंट लगने से मौत हो गई। जानलेवा हमला व मारपीट के 2 मामलों में 5 पर केस। तो रामनगर से खबर आई है। आबादी क्षेत्र में घुसी बाघिन को ट्रैकुलाइज कर पकड़ा। तो रामनगर से खबर है। तराई पश्चिम वन प्रभाग के बेलपोखरा गांव में बाघिन के दिखने से लोगों में हड़कंप मच गया है। लौकी कद्दू ने संभाला मोर्चा। गोभी शिमला बने लग्जरी। तो हल्द्वानी में सब्जी के दामों में महंगाई से नहीं मिल रही है राहत। भगवानपुर में बेटी की हत्या की दोषी मां को आजीवन कारावास की सजा हुई। किशोरी के साथ दोस्तों ने किया दुष्कर्म, मुकदमा दर्ज। तो पथरी से खबर है। थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग किशोरी से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोप है कि वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दूसरे युवक ने भी दुष्कर्म किया। रंगदारी के आरोप में फंसी दून की महिला। चाकू और तमंचे के साथ 2 युवक धरे गए। छापेमारी के दौरान पुलिस और आरोपियों में झड़प हुई। वहीं खबर रुड़की से नदी में डूबा युवक। राजस्थान के युवक ने हरिद्वार के एक होटल में लगाई फांसी। 2 गिरफ्तारियों से पलटी कहानी। तो रुद्रपुर से खबर है। मुहर्रम कमेटी अध्यक्ष की हत्या का खुलासा हुआ। नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किशोर को दबोचा गया। देवप्रयाग में युवक के शव के साथ रेल परियोजना दफ्तर पर प्रदर्शन। तो युवक के परिजनों को उचित मुआवजा देने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। रुद्रेश्वर मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। घनसाली में अतिवृष्टि से कई घरों में घुसा मलबा। भागीरथी गंगा और रेखा बने जिला अध्यक्ष। गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे 7 घंटे बाद खुला। तो गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे बारिश के कारण जगह जगह हुए मलबा आने से यातायात बंद रहा। कमेड़ा में बद्रीनाथ हाईवे नहीं खुला। तो गोचर के पास कमेड़ा में भूस्खलन की जद में आने से टूटा बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग चौथे दिन भी वाहनों की आवाजाही के लिए नहीं खुल पाया। हालांकि राजमार्ग को
NHIDCL ने बुधवार शाम को पैदल आवाजाही के लिए सुचारू किया, जो गुरुवार को भी पुलिस सुरक्षा में चलती रही। बाजार जाने के लिए स्वयं मलबा हटा रहे ग्रामीण। तो कर्णप्रयाग से खबर आई है। राजकीय इंटर कॉलेज निजमुला खतरे की जद में आया। विधायक विधानसभा में हंगामा करें, यहाँ हमें बोलने दें। ड्रेनेज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। रक्तदान शिविर में 85 यूनिट रक्त एकत्र किया। नौकरी के नाम पर 25 लाख की ठगी। तो हरिद्वार से खबर आई है। पूर्णागिरी समेत 10 गांवों को मिलने लगा पीने का पानी। पहाड़ पर नई सड़कों पर मलबा गांवों के लिए बन रहा है खतरा। शारदा नदी में हो रहे भू कटाव से निजात दिलाई जाए। मुनस्यारी डिग्री कॉलेज में मनाया वार्षिकोत्सव। नए शिक्षा नीति से होगा सर्वांगीण विकास। राशन कार्ड बनाने के लिए काम सोमवार से होंगे। तो खाद्य पूर्ति कार्यालय में ऑनलाइन साइट बंद होने के कारण अब राशन कार्ड से जुड़े काम सोमवार से होंगे। 8वीं मुहर्रम पर मातमी जुलूस निकाला। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी पर विवाद हुआ। वहीं लक्सर से खबर है, टेम्पो की टक्कर से एक की मौत हो गई। MBPG में 700 आवेदनों में खामियां। तो साइबर कैफे के कर्मचारियों के भरोसे ऑनलाइन फॉर्म भरने का नतीजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। रिक्त पदों पर जल्द होंगी नियुक्तियां। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर DS रावत ने गुरुवार को DSE परिसर में कर्मचारियों से संवाद किया। बाहरी जिलों की कार्डधारा को दून में मिलने लगा राशन। तो वन नेशन वन कार्ड योजना के तहत जिले में राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा शुरू हो गई है। अंक सुधार परीक्षा 7 अगस्त से। तो उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षा में फेल छात्राओं के लिए अंक सुधार परीक्षा 7 अगस्त से शुरू होगी। छात्र गुटों में मारपीट के बाद लक्ष्मण चौक में तनाव। तो देहरादून से खबर आई है। पटेल नगर में गुरुवार को छात्रों में मारपीट के बाद देर रात लक्ष्मण चौक क्षेत्र में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। उत्तराखंड में बारिश से 253 सड़कें बंद। तो राज्य में हो रही बारिश से 253 सड़कें बंद चल रही हैं। दून समेत 3 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। तो मौसम विभाग ने चमोली, बागेश्वर और देहरादून जिले में 28 से 31 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं अन्य जिलों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप। तो मसूरी से खबर आई है। युवती ने एक युवक पर बेला फुसलाकर घुमाने के बहाने मसूरी लाने और कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। पुलिस ने मामले में आरोपी युवक पर केस दर्ज कर लिया है। DBS में दाखिले के लिए पंजीकरण 30 जुलाई तक। तो DBS PG कॉलेज में दाखिले के लिए अब 30 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होंगे। देहरादून में शहीद मनोज राणा को मंत्री जोशी ने श्रद्धापूर्वक किया नमन। कर्नाटक का टमाटर न आने से फिर बढ़े दाम। नेपाल तक हो मानस खंड परियोजना का विस्तार। 2 राज्यों की सीमा में उलझी जवान की गुमशुदगी पर जन परेशान हुए। रुद्रपुर में दीवार गिरी, कमरा बहा। 3 माह पहले पत्नी की हत्या कर शव को दबाया। तो किच्छा से खबर आई है। कॉलेज से घर जा रहे हिंदू छात्र पर जानलेवा हमला, तनाव। तो इंटरनेट मीडिया पर टिप्पणी को लेकर के 2 माह पुरानी रंजिश में चलते धारदार हथियार व लाठी डंडों से लैस मुस्लिम युवकों ने पटेल नगर औद्योगिक क्षेत्र में SGRR विश्वविद्यालय के हिंदू छात्र पर जानलेवा हमला कर दिया। हमला गुरुवार शाम उस वक्त हुआ जब छात्र संस्थान से छुट्टी के बाद बाइक से घर लौट रहा था। घात लगाए बैठे हमलावरों ने पहले तो स्कूटी से टक्कर मारकर छात्र को गिरा दिया। उसके बाद उस पर धारदार हथियार व लाठी डंडों से हमला कर दिया। इसमें हमले में छात्र के सर पर गंभीर चोटें आई हैं और उसका श्री महंत इंद्रेश अस्पताल में उपचार चल रहा है। प्लॉट बेचने के नाम पर व्यवसायी से 4.25 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। रेमकी को बाहर कर जबरन कब्जे में लिया गया ISBT। बच्चों में आई फ्लू के लक्षण दिखे तो स्कूल न भेजें। GTC जूनियर हाई स्कूल के छात्र नज़दीकी स्कूलों में शिफ्ट होंगे। रजिस्ट्री फर्जीवाड़े प्रकरण में सब रजिस्ट्रार निलंबित किया। जबरन बंद न की जाए हेल्पलाइन की शिकायत। किच्छा में पत्नी की हत्या कर शव नाले में गाड़ दिया। कुकर्म की कोशिश
पर नाबालिग ने की थी हत्या। तिलोत कूड़ा छटाई स्थल क्षेत्र में निषेधाज्ञा, 20 हिरासत में लिए। स्कूल में चिल्लाकर बेहोश हो रही छात्राएं, तो उत्तरकाशी से खबर आई है। निर्माणाधीन मलबा सड़क का मलबा घरों में घुसा, ग्रामीण भड़के, तो घनसाली से खबर आई है। 4 दिन बाद भी नहीं खुल सका हाईवे। भूस्खलन से रेस्टोरेंट हो गया जमी दोस्त, तो फाटा से खबर आई है। बद्रीनाथ हाईवे बाधित होने से यात्री परेशान रहे। लाखों की देनदारी और दावा आपदा से निपटने लगे। उच्च हिमालयी गांवों में रुक रुक कर वर्षा जारी, 11 सड़कें अभी भी प्रभावित हुई। छात्र संगठनों ने किया कुलपति का घेराव। मैदानी क्षेत्रों के लिए बनेगी बाढ़ प्रबंधक योजना। 7.60 लाख किसानों को मिले 168 करोड़ रुपए। आईपीएस कैडर के प्रोन्नत अधिकारियों ने सीएम से भेंट की। बौद्ध मठ तोड़कर बनाया गया बद्रीनाथ धाम। अंकिता के शरीर पर मारपीट के कारण थे चोट के निशान, तो अंकिता हत्याकांड में पोस्टमार्टम करने वाले एम्स के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रवि प्रकाश मिश्रा ने कोर्ट में गवाही दी। यूकास्ट प्रदेश के सभी दुर्गम गांवों तक भेजेगा मोबाइल साइंस लैब। वीआईपी अतिथियों से कमाए 91.63 लाख रुपए। छापा मारने गई पुलिस टीम पर धारदार हथियारों से बोला हमला। दून अस्पताल बिना आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों का कैथ लैब में इलाज शुरू हुआ। दस्तक की हेराफेरी में उप निबंधक को निलंबित किया गया। दून विश्वविद्यालय में पहली वेटिंग लिस्ट से 31 से होंगे दाखिले। डीबीएस 30 जुलाई तक होंगे स्नातक में पंजीकरण। अगस्त के बाद शुरू होगा एसबीटी चौराहे की कायाकल्प का काम। युवक पर जानलेवा हमला, हिंदू संगठनों का हंगामा, तो पटेल नगर स्थित कॉलेज गेट पर 15-20 युवकों ने धारदार हथियार से सर फोड़ा। किराना दुकान की छत काटकर लाखों की चोरी हुई। देहरादून के युवक पर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोप लगा। अंकिता के शरीर पर मारपीट के कारण थे चोट के निशान। ग्रामीणों ने के विरोध में तिलोत में कूड़े छटाई का काम हुआ शुरू। केवी की बाल वाटिका में बच्चे खेल खेल में सीख रहे पढ़ना। ओली हवा में लटकी रोपे 12 लोगों की सांसें अटकी। ओली ये सड़क की दरारें और चौड़ी हुई होगा सर्वे। स्कूल के नए भवन में बैठते ही छात्राएं चीखने लगी। वही खबर है, साधारण परिवार के बच्चे कर रहे असाधारण काम। हंगामे के बीच बैठक में 62.48 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पर लगी मुहर। तो योजना समिति की बैठक में पहुंचे सतपाल महाराज, कई सदस्यों ने जताई नाराजगी। गोकसी की सूचना पर छापा मारने गई पुलिस पर हमला किया, तो हरिद्वार से खबर आई है। होटल में फंदा लगाकर जान दी, तो निजी कंपनी के संचालक पर 25 लाख की धोखाधड़ी का आरोप लगा। नौकरी लगवाने के नाम पर 25 लाख की धोखाधड़ी की गई। रोपे ट्रॉली हवा में लटकी, 12 यात्रियों की सांसें अटकी। तादाद बढ़ी तो तब बदलने लगा कॉर्बेट पार्क के बाघों का व्यवहार। बाघ की खाल की तस्करी में 2 और आरोपी गिरफ्तार हुए। हत्या के साथ देने पर नाबालिग को 18 साल की सजा हुई। करंट लगने से युवक की मौत, रामनगर से खबर आई है। पानी और बिजली ने छुड़ाए पसीने। रिक्त पदों पर नियुक्तियां जल्द होंगी। समग्र शिक्षा अभियान के लिए 50.24 लाख रुपए स्वीकृत हुए। प्रभारी प्रधानाचार्य और हिंदी शिक्षक भिड़े। 3 ब्लॉक के 4 गांवों में होगा अनानास का उत्पादन। जीआईसी चौरपाल में नहीं है शिक्षक। सॉफ्टवेयर हुआ अपग्रेड अप, मगर काम ठप होने से आधार